एक बूढ़े भेड़िए ने बर्फीले मैदान में एक अकेला छोड़ा गया बच्चा देखा। कई दिनों से भूखा वह भेड़िया खून से सनी अपनी बड़ी जबड़े खोलकर बच्चे को खाने ही वाला था। तभी बच्चे ने नन्हे हाथों से उसकी नाक को छू लिया। उस छुआन से भेड़िया जैसे बिजली के झटके से पीछे हट गया। बच्चे को मुस्कुराते देख वह भेड़िया जो अब तक क्रूर दिख रहा था, अचानक अपने हाव भाव बदलकर एक मासूम कुत्ते जैसा दिखने लगा और खुद भी मुस्कुरा दिया। इस अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाले एहसास ने भेड़िए के भीतर कुछ बदल दिया। उसने तय कर लिया कि वह इस बच्चे को नहीं खाएगा, बल्कि उसे अपने हाथों से बड़ा करेगा। बेहतर तरीके से बच्चे की देखभाल करने के लिए भेड़िए ने अपने झुंड से नाता तोड़ लिया और बच्चे के साथ एक गुफा में रहने लगा। हर रात जब तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता, भेड़िया अपने शरीर को गोल कर बच्चे को गर्मी देता था और दिन के समय वह बच्चे को जीने के सारे हुनर सिखाता था। प्यास लगने पर झरने से पानी पीना और भूख लगने पर शिकार करना। देखते देखते सर्दियां बीत गईं। भेड़िया बच्चे को गुफा से बाहर ले आया ताकि उसे और भी शिकार के कौशल सिखा सके। एक दिन बच्चे ने एक खरगोश को देखा और उस पर झपट पड़ा, मगर वह चूक गया और खरगोश का पीछा करते करते एक खाई के किनारे आ पहुंचा। वहां से नीचे एक गांव दिखाई देता था जहां धुएं के बादल उठ रहे थे। भेड़ियों के बीच पला बढ़ा वह बच्चा जानता था कि वह उस जगह नहीं जा सकता। वह एक ऐसी जगह थी जहां जाना मना था, लेकिन पता नहीं क्यों उस गांव को देखकर उसके दिल में एक अनजानी खिंचाव और जिज्ञासा जाग उठी। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें भी आने लगीं, जब वह अपने पिता की गोद में खुशी से खेलता था। ये यादें उसके दिमाग से हटती नहीं थीं और इसने उसके अंदर अपने असली अस्तित्व को जानने की इच्छा को और भी बढ़ा दिया। अपने शरीर और भेड़िए के शरीर के बीच अंतर को देखकर उसने महसूस किया कि इसके पीछे जरूर कोई कहानी छिपी है। इसलिए एक रात जब भेड़िया गहरी नींद में था, वह चुपके से गुफा से निकल गया और नीचे गांव की ओर चल पड़ा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। बच्चे को नीचे जाते देख भेड़िया, जो बोल नहीं सकता था, दुख भरी आवाजों से अपनी बात कह रहा था, मानो कह रहा हो वह जगह खतरनाक है। मगर बच्चे ने अचानक खड़े होकर दिखाया कि वह बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। उसने भेड़िए से कहा कि वह इंसानों के बीच जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह मुड़कर आगे बढ़ गया। पीछे खड़ा भेड़िया उस बच्चे की जाती हुई परछाई को देखता रहा और उसे बीते दिनों की बातें याद आ गईं। कई साल पहले वह एक इंसान था। वह अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ बर्फीले पहाड़ों पर आया था। अचानक उन पर भेड़ियों ने हमला कर दिया और वह अपनी पत्नी से बिछड़ गया। अपनी गोदी के बच्चे को बचाने के लिए उसने उसे एक बड़े पेड़ के नीचे छुपा दिया और खुद भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए भाग गया। मगर एक खतरनाक भेड़िए ने उसके शरीर की मोटी नस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वह एक अजीब संक्रमण का शिकार हो गया, जिससे उसके शरीर में भेड़िए जैसे बदलाव आ गए। वह एक भेड़िए में बदल गया था। इंसानी रूप खोने के बावजूद उसने अपने बेटे की रक्षा करना नहीं छोड़ी। आज जब उसका बेटा अपनी राह चुनने को तैयार था, उसे खुशी होनी चाहिए थी, पर न जाने क्यों उसका दिल भारी हो गया। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए और चांद की रोशनी गायब हो गई। उसी पल भेड़िया फिर से इंसान बन गया। बेटे ने तुरंत पहचान लिया वह उसका अपना पिता था और तब उसे समझ आया, पिता चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, वह हमेशा अपनी संतान की रक्षा करता है।